अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को पता है हम क्लास 4th की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इस लेसन को हमने ख़त्म कर लिया था। चैप्टर का नाम था द फोर स्टायरिंग बेंच। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और इसका हमने ए पार्ट आंसर इन ब्रीफ वाला हमने कल कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इनका आंसर इन डिटेल्स वाला पार्ट। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, डू यू थिंक रिया केम फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आप लोगों को लगता है कि रिया एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती थी? अगर करती थी तो फिर आप लोगों को उस आंसर को क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, अपने रीज़न के साथ। तो फिर उसका आंसर है हमारा यस, आई थिंक रिया केम फ्रॉम अ म्यूज़िकल फैमिली। हाँ, मुझे लगता है जो रिया थी वो आई हुई थी एक म्यूज़िकल फैमिली से। बिकॉज हर ग्रैंड मदर प्लेड दी वायलिन, क्योंकि उसकी जो दादी माँ थी वो भी क्या बजाती थी, वो भी वायलिन प्ले करती थी। ठीक है, जब वो छोटी थी तो इवन हर आंट आल्सो प्लेड दी गिटार। तो फिर उसकी दादी माँ ही नहीं, उसकी जो आंट थी वो भी गिटार प्ले करना जानती थी। सो प्रोबेबली शी गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ देम एंड टेक अप द इंस्ट्रूमेंट टू। तो फिर मुझे लगता है कि जो रिया थी वो अपने दादी माँ से और अपने आंट से इंस्पायर्ड हुई होगी। ठीक है, और रिया ने भी इंस्ट्रूमेंट्स उठा लिया होगा। ठीक है, यानी कि जो रिया थी वो अपने दादी और आंट को देखकर मोटिवेट हुई होगी और रिया ने भी वायलिन बजाना स्टार्ट किया होगा। तो फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बट वी स्टूड देयर एंड स्टेड राइट बैक। ये जो सेंटेंस है ये किसने बोला था? ठीक है, हम वहाँ पे खड़े ही रहे। whom डज वी रिफर टू हियर? यहाँ पे वी का मतलब कौन है? यानी कि वी तो हम सबको कहते हैं ना। जैसे अगर मैं और मेरे दोस्त होंगे तो फिर हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं ना। उसी तरह whom डज वी रिफर टू हियर, यहाँ पे वी से क्या मतलब है आपका? वाई डिड दे जस्ट स्टेड देयर, वो लोग वहाँ पे खड़े क्यों रह गए? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो फिर इसी दूसरे का पहला वाला। ठीक है, वी रिफर्स टू द मेंबर ऑफ द फोर स्टायरिंग बैंड्स, यानी कि वी का मतलब है कि वो जो चार मेंबर्स थे, यानी कि वो जो चार दोस्त थे किसका, फोर स्टायरिंग बैंड का। ये उनके ग्रुप का नाम है। ठीक है, फोर स्टायरिंग बैंड है उनके ग्रुप का नाम। वी से मतलब है कि जो फोर स्टायरिंग बैंड है, जैसे सारा, आर्श, हर्ष एंड रिया। और इसी की बी पार्ट वाला, वाई डिड दे स्टैंड देयर, वो लोग वहाँ पे खड़े क्यों रह गए थे? दे स्टूड देयर because they had to perform in front of many people and they were all looking at the four of them। वो लोग वहाँ पे खड़े इसलिए रह गए because they had to perform in front of many people, क्योंकि उन लोगों को परफॉर्म करना था। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सामने। एंड दे ऑल लुकिंग एट द फोर ऑफ देम, और वहाँ पे जितने भी लोग थे, यानी कि ऑडियंस जितने भी थे, वो किन को देख रहे थे? उन चारों की तरफ देख रहे थे। सो द फोर स्टायरिंग बैंड्स कुडंट फाइंड द करेज, इसीलिए जो वो चार दोस्त थे उनको हिम्मत नहीं आया। ठीक है, तो फिर व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उनको हिम्मत नहीं आया तो फिर उसके बाद उनको कैसे हिम्मत आया? रियाज ग्रैंड मदर विस्पर्ड एंड सेड प्ले रिया। रिया ने क्या, एक हल्का सा विस्पर सुना, यानी कि एक हल्की सी धीमी आवाज़ में बोला हुआ एक आवाज़ सुना। क्या? रिया गाओ, जस्ट लाइक यू प्ले फॉर मी, जैसे कि तुम मेरे लिए ही गाती हो। दिस इंस्पायर्ड रिया टू प्रिक हर वायलिन। तो फिर उस दादी माँ की इसी वर्ड्स ने क्या किया, इंस्पायर किया किसको? रिया को। और रिया ने अपना वायलिन उठा लिया, विच इंस्टर्न इंस्पायर द अदर थ्री मेंबर टू डू द सेम। और जब रिया को देखकर जो उसकी तीन दोस्त थे उनको भी हिम्मत आ गई। सारा, हर्ष और कौन था? सारा, हर्ष और अर्शी को भी हिम्मत आ गई। ठीक है, सुन दे बिगन टू प्ले एंड एंजॉय। फिर उसके बाद उन चारों ने अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स उठाया और उन चारों ने बहुत इंजॉय किया। और फिर है हमारा
थर्ड वाला, डिस्क्राइब द फोर स्टायरिंग बैंड्स परफॉर्मेंस एट द पार्टी इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि आप लोगों को क्या बोलना है कि वो जो उनके ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा रहा पार्टी में, ठीक है। ये आप लोगों को अपने वर्ड्स में लिखना है। आप लोग फिर भी अपने तरफ से एक बार ट्राई कोशिश कर सकते हो, ठीक है। द फर्स्ट स्टायरिंग बैंड्स गिव अ फेबुलस परफॉर्मेंस इन अ पार्टी, जो वो चार यानी कि चार दोस्त थे, ठीक है, उनके जो ग्रुप में थे उसने क्या किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कहाँ, पार्टी में। मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर प्रेजेंट इन अ पार्टी वॉज इंजॉयड, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग आए हुए थे पार्टी में उन लोगों ने क्या किया, इंजॉय किया पार्टी को। एंड स्टैंड अप वन बाय वन फॉर द डांसिंग, और लोग वहाँ पे एक एक करके उठने लगे, किसके लिए, डांस करने के लिए। रिया ग्रैंड मदर, जो रिया की दादी माँ थी, और उसकी माँ और उसके आंट भी बहुत इंजॉय कर रहे थे द ट्यून ऑफ म्यूजिक, ठीक है, जो उनके बैंड बजा रहे थे उस ट्यून को उन तीनों ने भी बहुत इंजॉय किया। सारा, हर्ष, अर्श एंड रिया फॉरगेट टू बीइंग स्कैर्ड, फिर इन चारों को इतना मज़ा आ गया कि वो लोग भूल ही गए कि उनको पहले डर लग रहा था, उनको हिम्मत नहीं आ रहा था, ये बात वो लोग भूल ही गए। एंड लॉस्ट इन दिस साउंड ऑफ फोर स्टायरिंग बैंड, और वो लोग उनकी म्यूजिक की ट्यून में खो गए, ठीक है। अब हमसे पूछा हुआ है फोर्थ वाला क्वेश्चन, वाई डिड रिया गो टू स्लीप विद अ स्माइल ऑन हर लिप्स, रिया सोते वक्त उसके मुंह पे यानी कि उसकी फेस पे एक स्माइल क्यों थी। What does that tells you about रिया, और आपको क्या पता चलता है रिया के बारे में कि रिया कैसी लड़की थी, ठीक है। रिया went to sleep with a smile on her face, रिया सोते वक्त उसकी फेस पे क्या थी, एक प्यारी सी स्माइल थी। बिकॉज शी हैड मैनेज टू फिल अप द मनी बॉक्स अगेन, क्योंकि वो कामयाब हो गई थी उस मनी बॉक्स को दोबारा भरने के लिए। पहले ही हमने बोला था कि एक मनी बॉक्स था जहाँ पे रिया और उसकी माँ क्या करती थी, पैसे सेव करती थी, ठीक है। तो फिर वहाँ पे पैसे ख़त्म हो गए थे, तो फिर रिया ने फिर से उस मनी बॉक्स को फिर से भर दिया अपने मेहनत से, इसीलिए रिया सोते वक्त क्या थी, खुश थी। अब हमें इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, आप लोगों को रिया की किरदार के बारे में क्या पता चलता है। दिस टेल अस दैट शी लव्ड हर फैमिली वेरी मच, हमें इस स्टोरी को पढ़ के ये पता चलता है कि रिया अपने घर वालों से बहुत प्यार करती थी। शी वॉज अ काइंड हु अंडरस्टैंड हर फैमिलीज प्रॉब्लम, वो इतनी हमदर्द थी कि वो अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझती थी। एंड इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग एक्सपेंसिव थिंग्स फॉर हर सेल्फ, शी लुक फॉर अ वे टू मेक थिंग्स बेटर फॉर हर फैमिली, और वो इतनी अंडरस्टैंडेबल थी कि वो कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स डिमांड करने के बावजूद वो क्या करती थी, वो अपने फैमिली की मदद करना चाहती थी, ठीक है। उसके लिए उसने एक नया रास्ता अपना लिया था अपने फैमिली की मदद करने के लिए। तो फिर जैसे कि हमने स्टोरी में ही पढ़ के समझ लिया कि रिया एक ऐसी लड़की थी जो अपने घर परिवार वालों की मदद करना चाहती थी खुद की बलबूते पे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग भी हो तो फिर हम लोग भी अपने एज पे बहुत सारे डिमांडिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन रिया ऐसे डिमांडिंग गर्ल नहीं थी। तो फिर हमें यही पता चलता है कि स्टोरी से रिया एक समझदार और कैसी लड़की थी, एक मेहनती लड़की थी, ठीक है। तो फिर ये हमने कर लिया है, कल हम करेंगे ग्रामर वाला पोर्शन। तो फिर जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पढ़ा रही हूँ ग्रामर का पोर्शन, और ग्रामर का हमने पढ़ भी लिया था कैन, कुड और मैं, ठीक है। तो फिर जिन बच्चों ने भी माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल नहीं किया हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल कर लें, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़।